हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे सेमेस्टर 1 वालों स्टूडेंट्स। कैसी चल रही है भाई? एकदम कॉलेज लाइफ में आप घुसने वाले हो, एंट्री करने वाले हो कॉलेज लाइफ में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप रोज पढ़ने का मन करेगा इसको। जी बिल्कुल, पीपीएम इसका नाम है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों पीपीएम, यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने ट्वेल्थ में बीएसटी पढ़ा है तो कम से कम 50% सिलेबस बीएसटी से यहां पे मैच करता है। वाओ सर वाओ, तालियां बजाओ, अपने लिए तालियां बजाओ सर। यहां आसान हो गई, सबसे पहले ही आसान हो गई दोस्तों। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही धमाकेदार सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। क्लैपिंग के साथ स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तालियां बजाओ। मैं आपको देख रहा हूं, आप लोग क्लैपिंग नहीं कर रहे हो प्लीज। ये सब्जेक्ट एकदम धमाकेदार है। ये सब्जेक्ट आपके स्कोर को बढ़ा सकती है। ये सब्जेक्ट आपके स्कोर में, आपके रिजल्ट में चार चांद लगा सकती है दोस्तों। आज हम लोग ना इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे। आज हम लोग पहला वाला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। लेकिन सबसे पहले भाई अपना सिलेबस तो जान लो। सबसे पहले अपना सिलेबस तो जान लो, कौन कौन से चैप्टर तुमको पढ़ने हैं। अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो जान लो दोस्त, ठीक है? चलो आ जाओ, सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। पीपीएम का सिलेबस क्या है? आइए आइए जी आइए, यहां पे है पीपीएम। अब देखिए, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग माइनर पेपर बोलते हैं। कौन सा पेपर सर? माइनर पेपर। कौन सा पेपर? माइनर पेपर बोलते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग माइनर पेपर बोलते हैं। पूरा का पूरा टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा आपको, और आउट सेंटर में इसका एग्जामिनेशन होगा, यानी सेंटर अलॉट करेगा आपको, ठीक है? और 25 मार्क्स का ट्यूटोरियल एग्जामिनेशन होगा। 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा। और यहां पे आप यूनिट्स एक बार देख लो। सबसे पहले आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, वही सब चीज, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, मैनेजमेंट के कितने सारे थियरीज है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इंट्रोडक्शन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से करीब करीब 20-25 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। सुनो भाई, 75 में से 20 मार्क्स का पूछेगा इंट्रोडक्शन चैप्टर से। इसलिए इंट्रोडक्शन चैप्टर बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप लोग को पढ़ना ही चाहिए, ठीक है? इसके बाद आता है दोस्तों यूनिट नंबर 2, प्लानिंग। अब वो ट्वेल्थ वाला प्लानिंग मत समझा, सिलेबस डिफरेंट है, सिलेबस डिफरेंट है, ठीक है? यूनिट नंबर 3 आता है ऑर्गेनाइजिंग। फिर यूनिट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिंग एंड लीडरशिप। और यूनिट नंबर 5 में दोस्तों मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। पेपर पूरा का पूरा नॉन एमसीक्यू है, लिखना पड़ेगा दोस्त, इसीलिए याद करना पड़ेगा, और याद करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो आज आप सबको एकदम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सबसे पहला वाला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तालियों के साथ स्वागत करेंगे दोस्तों, मैनेजमेंट का पहला वाला लेक्चर, इंट्रोडक्शन। यस, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे, सर इतना तो मैनेजमेंट 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 करके हमारा कान पका दिया। आप ये बताओ कि मैनेजमेंट होता क्या है? क्या है मैनेजमेंट? घर में अपनी मम्मी को देखे हो, घर में आप लोग अपनी मम्मी को देखे हो, कितना कुछ मैनेज करती है यार, कितना कुछ मैनेज करती है। कैसे मैनेज करती है? आपका टिफिन, आपके पापा का टिफिन, ठीक है, आपके भाई का टिफिन, आपको स्कूल के लिए रेडी करना, स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूं। फिर पापा को ऑफिस के लिए तैयार करना, ऑफ कोर्स पापा का पर्स, पापा का रुमाल, ये सब सब तो मम्मी अरेंज करके देती है ना। इसके बाद घर के लिए खाना बनाना, फिर घर का जो नॉर्मल काम होते हैं, घर के पोछे या घर के बर्तन या कुछ भी साफ सफाई करना, सब चीज, इतना सारा चीज, ए टू जेड चीज कैसे मैनेज करती है मम्मी? इसी चीज को बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिर्फ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं होता है दोस्त, आप गलत समझ रहे हो। आप अगर ये समझ रहे हो दोस्तों कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही सिर्फ मैनेजमेंट होता है, तो गलत समझ रहे हो दोस्तों। आप भी अपना डेली लाइफ में करते हो मैनेजमेंट, कि अभी सो के उठूंगा, सो के उठने के बाद पबजी खेलूंगा, पबजी खेलने के बाद गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, 1 घंटा
1 घंटा पढ़ाई करने के बाद 1 घंटा दोस्ती यारी दिखाऊंगा, फिर 1 घंटा सीरियल देखूंगा। ये सब क्या है? ये सब मैनेजमेंट ही है बेटा। आप गलत संगति में हो, मुझे पता है, लेकिन आप भी मैनेजमेंट ही कर रहे हो, है ना? आप ही अपना शेड्यूल को मैनेज कर रहे हो कि किस तरह से कौन सा काम कैसे करना है। और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है उसका मतलब काम करना नहीं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, उसका मतलब काम करना नहीं, काम करवाना। रेस्टोरेंट में कभी गए हो? रेस्टोरेंट में कभी गए हो? वहां पे ना एक मैनेजर घूमता रहता है कोट पहन के, कोट और ये पैंट पहन के, ठीक है? वो जस्ट आपको ग्रीटिंग्स करता है, वो जस्ट बोलता है कि कैसा माहौल लग रहा है, सब कुछ सही है कि नहीं लग रहा है। आपको अगर कुछ कंप्लेंट्स वगैरह है तो उनको आप बोल सकते हो। उनका काम करना नहीं होता, उनका काम करवाना होता है। मैनेजर का काम करना नहीं, मैनेजर का काम करवाना है कि किस तरीके से मैं अपने स्टाफ से सारा का सारा काम करवाऊं, किसी भी तरीके से मैं अपने सारे के सारे स्टाफ से कैसे किस तरीके से मैं पूरा काम करवाऊं। मैनेजर नौकर नहीं है भाई कि मैनेजर वो काम करेगा, मैनेजर काम करवाता है। समझो, समझो ये टर्मिनोलॉजी को। तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट आप सब करते हो, आप सब अपने डेली लाइफ में मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो। मान लीजिए कि कोई पढ़ाकू बच्चा है, वो क्या सोचेगा, वो क्या मैनेज करेगा कि भाई अभी 1 घंटा मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, उसके बाद 1 घंटा मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 1 घंटा मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, 1 घंटा मैं हिंदी पढ़ूंगा, 1 घंटा मैं बंगाली पढ़ूंगा। इस तरीके से पूरा मैनेज करता है पढ़ाकू बच्चा। मान लो कोई गांजाखोर बच्चा है, वो क्या करता है, 1 घंटा मैं सिगरेट पीऊंगा, 1 घंटा मैं गांजा पीऊंगा, 1 घंटा मैं ये करूंगा, 1 घंटा मैं वो नशा करूंगा। ऑफ कोर्स इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ये क्या है? ये मैनेजमेंट है बेटा। अपनी अपनी सोच है, ठीक है? अपनी अपनी सोच है। जैसे मैं एक टीचर हूं पेशे से, मैं क्या करता हूं, ऑफ कोर्स मैं क्या करता हूं, ऑफ कोर्स सुनो, मैं हमेशा प्लान बनाता हूं कि अभी मेरे को 5 to 6 सेमेस्टर 4 का लेक्चर लेना है, 6 to 7 सेमेस्टर 2 का लेक्चर लेना है, 7 to 8 मेरे को सेमेस्टर 1 का लेक्चर लेना है। इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूं, अपना शेड्यूल प्लान कर रहा हूं, और शेड्यूल प्लान करके उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। उसको इंप्लीमेंट जब करता हूं उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहा हूं मैं अपने टास्क को, अपने काम को। समझ रहे हो ना आप लोग? सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? तो हर किसी को अपना अपना लाइफस्टाइल मैनेज करने का पूरा हक है, और वो मैनेज करता है। मान लीजिए अभी से आप लोग भड़क गए हो, अभी से आप लोग मतलब अभी से आप लोग मतलब कि प्यार मोहब्बत में पड़ चुके हो, तो आप लोग किस तरीके से पढ़ाई और प्यार को मैनेज करते हो? बिल्कुल वही तो होता है मैनेजमेंट, कि भाई इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, इतने घंटे प्यार करूंगा। वही तो होता है मैनेजमेंट। इसी को तो बोलते हैं मैनेजमेंट। करना मत, बर्बादी है भाई, बर्बादी है। कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे इस चीज को, कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना? ये मैं बोल रहा हूं। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सुनो, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, यहां पे थियोरेटिकल बात में अब पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। मैनेजमेंट का मतलब है कि कोऑर्डिनेट करना, हर एक टास्क को कोऑर्डिनेट करना, हर एक टास्क को कोऑर्डिनेट करना, वो तालमेल बनाना, हर एक एम्प्लॉय के साथ दूसरे एम्प्लॉय का तालमेल बनाना, हर एक टास्क को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करना, एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटी। सारे एक्टिविटीज जो हो रहे हैं, काम जो हो रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, इतने बड़े बड़े जो काम जो हो रहे हैं उसको देखना, उसको देख रेख करना। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटी। सबसे पहले तो तालमेल बनाना कि सारे के सारे एम्प्लॉइज सिस्टमैटिकली काम करें तुम्हारे ऑर्डर्स के हिसाब से। जो तुमने ऑर्डर दिया, जिस तरीके से तुमने ऑर्डर दिया कि ये काम इस एम्प्लॉय का 10 बजे तक हो जाना चाहिए, फिर ही ये काम दूसरे एम्प्लॉयज पे जाएगा। अगर जर्नल बनाओगे तभी तो लेजर मतलब कि बनेगा ना। तो सिस्टमैटिकली हर एक काम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटी। ओवरसीइंग मतलब क्या हो गया सर? ओवरसीइंग मतलब देखरेख करना। सारा का सारा एक्टिविटीज को अगर मैनेजर देखरेख नहीं करेगा तो फिर तो फाकी मारने लगेगा ना भाई एम्प्लॉइज लोग। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव स्पेसिफिक गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इतना समझते हैं पहले। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है
जिस प्रोसेस से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, सारे एक्टिविटीज का तालमेल बिठा सकते हो कि किस तरीके से सारा काम सिस्टमैटिकली करना है। और सारे एक्टिविटीज को आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके से सिस्टमैटिकली सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं। ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप का सारा एक्टिविटीज अगर आप देखते हो तो आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आप मैनेजर कहलाओगे, सिंपल सा बात है। तो गोल क्या रहता है? टू अचीव स्पेसिफिक गोल, एक गोल अचीव करना है हम लोगों को। एक गोल अचीव करने के लिए प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज को हम लोग को देख रेख करना पड़ेगा। वो कौन करता है बेटा? वो करता है मैनेजर। एक मैनेजर को सारा एक्टिविटीज को देखना पड़ता है, परखना पड़ता है कि ग्रुप सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी तो आप स्पेसिफिक गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर पाओगे। समझो ना? ठीक है। तो मैनेजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट में क्या क्या करना पड़ता है सर, ये तो बता दो। मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है? सो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग। मैनेजमेंट में प्लानिंग इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है मैनेजमेंट में। सबसे पहले आप एक चीज को प्लान करते हो कि भाई मैं पढ़ूंगा, सुनो, सबसे पहले आप एक चीज को प्लान करते हो। आप अगर एक मैनेजर हो तो सबसे पहले क्या करोगे? आप एक चीज को प्लान करोगे कि मुझे ये काम करना है। मान लो कि मैं पढ़ूंगा, आपने एक स्टडी टेबल, स्टडी शेड्यूल सेट किया कि 8 आवर्स आज के दिन मेरे को पढ़ना है। ये क्या है? ये प्लानिंग। अब ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा, स्टडी टेबल सजाना पड़ेगा, पेन पेंसिल बुक सब कुछ ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा। ये क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। तो मैनेजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? प्लानिंग रहता है, ऑर्गेनाइजिंग रहता है, लीडिंग रहता है और कंट्रोलिंग रहता है। सिंपल। प्लानिंग करो, उस चीज को ऑर्गेनाइज करो, लीड करो, देखो सारा का सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लीडिंग मतलब सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को मोटिवेट करो, सुपरवाइज करो, उसको देखो, वरना एम्प्लॉइज तो फाकी मारेगा भाई। और उसको कंट्रोल करो कि क्या एज पर द प्लान्स, एज पर द प्लान सारा का सारा चीज सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। और कंट्रोलिंग रिसोर्सेस सच एज ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेस, सारा का सारा रिसोर्सेस को बराबर तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना है तुमको बेटा। ह्यूमन रिसोर्सेज का भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करना है और मटेरियल रिसोर्सेज का भी बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करना है। मैं सम अप करूंगा, मैं सम अप करूंगा, चिंता मत करो आप। मैनेजमेंट का पूरा डेफिनेशन पढ़ लो एक बार आप। ठीक है। इन सिंपलर टर्म, मैनेजमेंट इज अबाउट मेकिंग श्योर थिंग्स गेट डन इन ए राइट वे बाय द राइट पीपल। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है सारा का सारा चीज सही चल रहा है, एकदम बराबर चल रहा है, सही तरह से चल रहा है और सही लोग कर रहे हैं। मैनेजमेंट का मतलब वो है। अगर आपके पापा ने आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो आपके पापा ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको सही तरीके से करो, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से करो। आपको मैनेजर बना दिया आपके पापा ने। आप में से किसी का भी अगर शॉप होगा, दुकान होगा, तो दुकान में क्या होता है? दुकान में मालिक तो रहते हैं पापा, लेकिन बेटा लोगों को बोलता है चलो दुकान देखो जाके। तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ मैनेज करेगा, वर्कर लोग जो रहेंगे उसको काम को देखेगा, वो सही तरीके से सही पीपल को लगाएगा अपने काम में। उसी को तो बोलते हैं मैनेजमेंट। और किसको बोलते हैं? ठीक है। एट द राइट टाइम विद द राइट रिसोर्सेस। इट इंक्लूड्स टास्क लाइक डिसीजन मेकिंग, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब मैनेजमेंट में बहुत सारे टास्क रहते हैं। मैनेजमेंट में एक रहता है डिसीजन मेकिंग, आपको बड़े से कठिन डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको डेलीगेट करने पड़ते हैं, कभी 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 अपना जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट करना पड़ता है दूसरों को, कभी कभी कम्युनिकेट करना पड़ता है, कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। भाई बहुत काम है मैनेजमेंट में। एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली एंड सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत सारे टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। सिंपल सा चीज है, एक एक लाइन हम आपको समझाएं यहां पे। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक तालमेल बनाने का, कोऑर्डिनेट करने का, एक ओवर एक्टिविटीज को ओवरसीइंग करने का। ठीक है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव स्पेसिफिक गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिस जिस प्रोसेस से आप सारे के सारे एक्टिविटीज को बराबर तरीके से देख सकते हो कि भाई ये सारे एक्टिविटीज मेरे गोल्स को अचीव कर रहे हैं कि नहीं, मेरे गोल्स इस सारे एक्टिविटीज को अचीव करेंगे या नहीं। आप एक्टिविटीज को देखते क्यों हो? आप कोऑर्डिनेट करते क्यों हो?
टू अचीव स्पेसिफिक गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपके जो गोल्स है, आपके जो टारगेट है, उसको आप एकम्प्लिश कर पाओ। क्लियर है? आपका टारगेट मान लीजिए 90+% है, तो उस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खोजना पड़ेगा, उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, उस तरीके से आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपका टारगेट अगर 60+ है तो उस तरीके से करोगे आप मैनेजमेंट। तो जो भी मेरा गोल्स है, उस गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम लोग को मैनेजमेंट करना पड़ता है। हम लोग को प्रॉपर तरीके से वो एक्टिविटीज को देख रेख करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। सिंपल सा चीज है, समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट में क्या क्या चीज है? एक आता है प्लानिंग सर, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट में प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, लीडिंग करना पड़ता है, और क्या? कंट्रोलिंग। जोर से बोलो, कंट्रोलिंग। किस चीज को कंट्रोल करना पड़ता है सर? किस चीज को? ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब क्या? तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ होंगे, उस स्टाफ को सही काम दिलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेस है। प्रॉपर तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेस को आप मैनेज करोगे, अपने स्टाफ को सही जगह पे काम पे लगाओगे, सिंपल है ना। इसके बाद क्या आता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब आपके पास जो पैसे रहेंगे, उस पैसे को आप सही तरीके से खर्च करोगे ना भाई। उस पैसे को आप सही तरीके से खर्च करोगे, सोच समझ के खर्च करोगे, 2-3 बार सोचोगे आप दिमाग से। क्लियर है? बोल भाई, हाँ ना बोल, क्यों नहीं बोल रहा है? एंड मटेरियल आपके पास है, मान लीजिए मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या है? रॉ मटेरियल। आपके पास मान लीजिए रॉ मटेरियल है, आप उसका एकदम गुरगोबर जैसे यूज कर दिए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ वेस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? ये सारे रिसोर्सेस का वेस्टेज एकदम मत करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करो। ये बोल रहा है, कंट्रोल करो इस सारी चीज को, इस सारे रिसोर्सेस का। ये एक मैनेजर का धर्म है, ये इसी को बोलते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट। ठीक है? फिर यहां से इस पैराग्राफ से एक और डेफिनेशन दिया गया है, इन ए सिंपलर टर्म मैनेजमेंट इज अबाउट मेकिंग श्योर थिंग्स गेट डन द राइट वे बाय द राइट पीपल एट द राइट टाइम। मतलब मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आप कोई भी काम सही पीपल के द्वारा करवा रहे हो, सही टाइम में करवा रहे हो, और सही रिसोर्सेस के साथ कर रहे हो। कोई भी काम आप राइट पीपल, राइट टाइम और राइट रिसोर्सेस के साथ करोगे तो वो काम हमेशा सक्सेसफुल रहेगा मेरे दोस्त। समझो ध्यान से। इट इंक्लूड्स लाइक डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट में आप लोगों को फैसले लेने पड़ते हैं, डेलीगेशन करना पड़ता है, अपना ऑथोरिटी को डेलीगेट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ता है। बहुत सारा काम है मैनेजमेंट में। इतना आसान समझ के रखा है क्या मैनेजमेंट को? लप्पू सा है क्या मैनेजमेंट? नहीं, मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत कुछ सोचना पड़ता है आपको। एक मतलब एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस अंपायर बनाने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट ही लगेगा आपको। ठीक है? अब देखिए, अब कुछ कुछ ना डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ठीक है? ये डेफिनेशंस अनइंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है ये? अनइंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ लीजिए डेफिनेशंस। क्या पता पूछ ले, क्या पता एग्जामिनेशन में पूछ ले। लेकिन मैनेजमेंट का डेफिनेशन आपको हमेशा 2 मार्क्स के लिए आएगा। ये जो डेफिनेशन ऊपर वाला पढ़े, इसको याद करके चले जाना भाई, एकदम टेंशन नहीं है। ठीक है? इसको आराम से याद करके चले जाना। अब आइए, अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द होडाल्ट-कुंट्ज। होडाल्ट-कुंट्ज क्या बोलता है? सुनो, होडाल्ट-कुंट्ज बोलता है द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द पीपल इज इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। होडाल्ट ये बोलता है कि काम करवाने को बोलते हैं मैनेजमेंट। मैं किस तरीके से अपने लोगों से काम करवाता हूं, उसी चीज को बोलते हैं मैनेजमेंट। मैं किस तरीके से काम करवाता हूं लोगों से, उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है? ये कौन बोलता है? ये बोलता है होडाल्ट-कुंट्ज। हेनरी फॉयल क्या बोलता है? हेनरी फॉयल बोलता है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड टू कोऑर्डिनेट। हेनरी फॉयल ये बोलता है कि मैनेज करने के लिए आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा। फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करनी पड़ेगी, आगे देखनी पड़ेगी, आगे का फ्यूचर देखना पड़ेगा आपको कि क्या होने वाला है मार्केट में। आपको मैनेज करने के लिए आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपको कमांड करना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? ये बोलता है हेनरी फॉयल। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, इज टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट। और पीटर ड्रकर बोलता है बेटा, पीटर ड्रकर क्या बोलता है? पीटर ड्रकर बोलता है मैनेजमेंट इज डूइंग राइट थिंग्स। ठीक है? लीडरशिप डूइंग, अच्छा सॉरी, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट। मैनेजमेंट सारा का सारा माहौल को
सही करने के लिए किया जाता है, एंड लीडरशिप राइट थिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना, लेकिन असली वाला डेफिनेशन ये वाला है। देखो ये पूरा पैराग्राफ जो पढ़वाए हैं वो पैराग्राफ को एकदम रट लेना, अपने से बना बना के जाके लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? चलो सर, ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम मस्त। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है सर, मैनेजमेंट की अच्छाई क्या है, कितना अच्छा है मैनेजमेंट, क्या है अच्छाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जरा ध्यान दो। मैनेजमेंट जो है ना, गोल ओरिएंटेशन के लिए काम आता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करते हो बेटा, अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करते हो, आप एक सक्सेसफुल मैनेजर हो, तो आप अपना गोल को अचीव कर लोगे। एक गोल को अचीव करने के लिए बेटा प्रॉपर मैनेजमेंट आप लोगों को लगेगा ही लगेगा। आप जब तक प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हो तब तक आप अपना गोल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। आप एक स्टडी टेबल बना लिए, सॉरी आप एक स्टडी शेड्यूल बना लिए और उस स्टडी शेड्यूल को कभी आप फॉलो नहीं करते हो, वैसे का वैसा ही रह जाता है, तब किस तरीके से आप टॉप करोगे अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, बताइए। तो गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा बाबा। आपको गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गोल्स। एक गोल्स को, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग क्लियर टारगेट एंड वर्किंग टुवर्ड्स देम बाय यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप प्रॉपर एक टारगेट बना रहे हो कि किस तरीके से ये टारगेट के मदद से हम अपना सारा का सारा रिसोर्सेस, अवेलेबल रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइज करें और गोल्स को अचीव करें। किस तरीके से एक टारगेट के मदद से हम अपने गोल्स को अचीव करें, ये बोलता है। ठीक है, ये बोलता है गोल ओरिएंटेशन। गोल ओरिएंटेशन क्या बोलता है, याद कीजिए मेरे साथ। मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गोल्स। मैनेजमेंट किस चीज पे फोकस करता है, किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करना, अचीव करवाना। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग क्लियर टारगेट एंड वर्किंग टुवर्ड्स देम बाय यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेस इफेक्टिवली। ठीक है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस आपके पास है उसको किस तरीके से बहुत इफेक्टिवली यूज करना है, उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से टारगेट बनवाता है, गोल्स बनाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी दूसरा फीचर है दोस्तों। सेकंड फीचर, ओ हेलो, लेट लेट के लेक्चर नहीं देखने का, आराम से कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ, फुल जोश के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी क्या बोलता है, मैनेजमेंट एम्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेस। मैनेजमेंट का ये एम रहता है कि किसी भी तरीके से अपना रिसोर्सेस को, सर कौन से रिसोर्सेस, सर ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ठीक है, किसी भी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेस और फाइनेंशियल रिसोर्सेस को और मटेरियल रिसोर्सेस को बेस्ट तरीके से मैं यूज कर पाऊं। मैनेजमेंट का ये एम रहता है, मैनेजमेंट का ये एम रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रिसोर्सेस वेस्ट ना जाए, बेस्ट से बेस्ट तरीके से इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैं उसको यूटिलाइज करूं। सिंपल सा चीज है, समझो ना आप। मैनेजमेंट एम्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेस इंक्लूडिंग पीपल एंड टाइम and money to accomplish goals effectively, efficiently. It involves optimizing processes and workflows to achieve desired outcomes with a nominal waste. मतलब यहां पे इसका टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से कम वेस्टेज में ज्यादा से ज्यादा मैं यूज कर पाऊं अपने रिसोर्सेस को। जितने भी रिसोर्सेस मेरे पास है, ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस या मटेरियल रिसोर्सेस, उसको प्रॉपर तरीके से मैं यूज करूं विथ लेस वेस्टेज, विथ मिनिमम वेस्टेज। समझे? बिल्कुल सर समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट है फैसला लेना। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। भाई एक फैसला लेने के लिए मैनेजमेंट ही काम में आता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन के तहत मैं जो भी डिसीजन लूंगा सही लूंगा, और अगर प्रॉपर डिसीजन लेता हूं तो प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। अगर मैं एकदम गुरगोबर वाला डिसीजन लेता हूं तो उसका इफेक्ट कहां पे जाएगा, उसका इफेक्ट मेरा ऑर्गेनाइजेशन पे जाएगा।
तो मैनेजमेंट का ये भी फर्ज है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट तब होता है जब मैं अच्छा डिसीजन लूं, जब मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो, जब मैं एक बेटर से बेटर डिसीजन ले पाऊं, ठीक है, विथ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। सिर्फ एक ही नहीं, सिर्फ एक, मतलब मान लो सिर्फ प्लान ए ही मत बनाओ, प्लान बी भी बना के रखो, सी भी बना के रखो, डी भी बना के रखो, ऑप्शंस के साथ डिसीजन लो। एक डिसीजन लेने से क्या होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड कंसिडरिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। इट रिक्वायर्स वेटिंग प्रोज एंड कॉन्स टू चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, सिंपल सा बात है। अगर मैंने प्लान्स बनाया, अगर मैंने 4 प्लान बनाया है, चारों प्लान को मैं टटोल के देखूंगा कि इसका मतलब इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। सब चीज को देख के जिसका सबसे ज्यादा कम डिसएडवांटेज है वो प्लान को मैं अपना लूंगा, बात खत्म। सबसे बड़ा रोल है भाई मैनेजमेंट का, सबसे बड़ा रोल है डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन नहीं बना सकते हो तो छोड़ दो मैनेजमेंट, नहीं होगा आपसे मैनेजमेंट, सॉरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। मैंने क्या बोला था, मैनेजमेंट का मतलब है तालमेल बनाना। मैनेजमेंट का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल जो काम करते हैं उस इंडिविजुअल के एफर्ट्स को एक साथ लेके आना, उसका तालमेल बनाना, सिंपल। मैनेजमेंट इंटेल्स कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। मान लो ए ने कुछ काम किया, बी ने कुछ काम किया, सी ने कुछ काम किया, डी ने कुछ काम किया। अब इन सारे एफर्ट्स को मिला के कोऑर्डिनेट करके एक बड़ा सा आउटपुट बनाना मैनेजमेंट का काम है। ये यानी काम को कोऑर्डिनेट करवाना मैनेजमेंट का काम है। जर्नल के बाद ही लेजर बनेगा, लेजर के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनेगा। किस तरीके से बनेगा, कौन बनाएगा, ये कौन तय करेगा बेटा, ये कौन ये मतलब कि ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट कौन करता है, कोऑर्डिनेट करता है मैनेजमेंट। ठीक है, सिस्टमैटिकली कोऑर्डिनेट कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट इंटेल्स कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। It ensures that everyone is working towards the same goals and that activities are synchronized to achieve optimum results. मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि हर एक इंसान एक ही एक्टिविटी के लिए काम कर रहा है, हर एक इंसान एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है। मकसद नहीं भूलना भाईजान, हर एक इंसान एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है। सुनो, विथ ऑप्टिमम रिजल्ट। उसका टारगेट ये रहता है कि किसी भी तरीके से मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए, बस किसी भी तरीके से मेरे को क्या मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, सिंपल। ठीक है, इसके बाद आता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए खुद को अडेप्ट करना, खुद को चेंज करना। मैनेजमेंट का यह भी फर्ज है कि खुद को भाई चेंज करूं मैं। मैनेजमेंट नीड्स टू अडेप्ट टू चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बाहर क्या चल रहा है और अंदर क्या चल रहा है उसके हिसाब से मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूं, उसके हिसाब से मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूं, बदल रहा हूं। अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं किया, अगर आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन को चेंज नहीं किया, जैसी दुनिया चल रही है वैसे मैं अगर ना चलूं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाएगी। एग्जांपल नोकिया, नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने सारा का सारा ऑफर्स को नो किया। तो नोकिया ने क्या किया था, जब हमारे कंट्री में स्मार्टफोन्स का डिमांड बढ़ रहा था 2008, 2009, 2010 में, और जब सैमसंग रेडी हुआ कि हाँ मैं स्मार्टफोन बनाऊंगा, नोकिया के पास भी ये प्रपोजल गया था, क्या आप स्मार्टफोन बनाओगे। नोकिया ने बोला नहीं, इंडिया एक पुअर कंट्री है, इंडिया कभी भी स्मार्टफोन मतलब कि यूज करेगा ही नहीं। वही तो गलती हो गया उसको, इसीलिए तो नोकिया बर्बाद हो गया भाई, क्योंकि वो अडेप्ट किया ही नहीं कभी। चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट हो रहा है, जैसा ढल रहा है उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है भाया। आजकल देखोगे आजकल कितना चेंज हो गया मतलब अपना इंडिया। हर दुकान के बाहर स्कैनर लगा होता है, जीपे, फोन पे। एक फूल बेचने वाली मासी जो नॉर्मल एक फूल बेचती है, वो लोग भी आजकल स्कैनर लगने लगे, भिखारी लोग भी आजकल स्कैनर लगने लगे। वाह, क्या ये सब अडेप्टेबिलिटी। अपने बिजनेस को चेंज करो, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख के अपने बिजनेस को चेंज करो। ये क्या है, ये 5th फीचर है मैनेजमेंट का, समझे। ये क्या है, ये 5th फीचर है मैनेजमेंट का। ओके, सो देखो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, वापस से रिवाइज करा दूं। हम लोग ने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा गोल ओरिएंटेशन। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड।
हम लोग मैनेजमेंट क्यों करते हैं? प्रॉपर मैनेजमेंट क्यों करते हैं? गोल अचीव करने के लिए, ताकि गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी मतलब जो रिसोर्सेज है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम लोग यूज करें। मैन, टाइम और मनी का प्रॉपर तरीके से यूज करें, ये मैनेजमेंट का दूसरा फीचर है। तीसरा भाई डिसीजन मेकिंग, फैसला सही से ले हम लोग विद ऑल्टरनेटिव्स। कोऑर्डिनेशन, भाई तालमेल एकदम बना के रखे, सारा का सारा इंडिविजुअल्स के काम को एक साथ हम लोग जोड़ के पूरा गोल्स को अचीव करें। अडेप्टेबिलिटी, अपने आप को अडेप्ट करे, बाहर इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चल रहा है उस चेंजेस को अडेप्ट करे, अपने बिजनेस में लाए। अगर दुनिया चेंज हो रही है तो हमको भी चेंज होना पड़ेगा, वरना बिजनेस बर्बाद हो जाएगा हमारा। सिंपल, समझ रहे हो ना आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहीं तक, आज हमारा यहीं तक का क्लास है। तो दोस्तों अगस्त के मंथ से हमारा क्लास 5 days अ वीक होने लगेगा, यानी 5 दिन करके होने लगेगा। तो आप लोग ये सब सारे लेक्चर्स बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा, ठीक है? और अगर दोस्त वगैरह है कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बोलो ना, नंबर दो ना। 991 में कौन प्रोवाइड करेगा तुमको पूरा का पूरा फुल कोर्स? बताओ कैसा लग रहा है ये कोर्स? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।